हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और विश्वास मानिए कि ये स्टोरी ऐसी है कि जब आप पूरा सुन लेंगे तो आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। आप ये जरूर सोचेंगे कि अब तक मैं कर क्या रहा था, आखिर ये सारी चीजें मैंने पहले क्यों नहीं की। मैं तो कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सफल हो सकता हूँ, तो मैंने किया क्यों नहीं, और ये गलती मैं अभी तक क्यों कर रहा था। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य भ्रमण पे निकले और भ्रमण करते करते रात हो गई। जब अंधेरा हो गया तो गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हमको कहीं विश्राम करना चाहिए, अब हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो कल सुबह हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कहीं हमें रुकना चाहिए। तो शिष्य कहे कि कहाँ रुके, यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है, किसके वहां रुके, कहाँ रुके। तो उन्हें एक ना झोपड़ी दिखाई दी। तो लेकिन झोपड़ी बड़ी टूटी फूटी सी थी, किसी ऐसा प्रतीत हो रहा था गरीब का है, मतलब कुछ है नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी वो लोग डिसाइड किए कि हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि कुछ और ऑप्शन था नहीं। वहां पे गए तो उसके अंदर एक व्यक्ति था, वो भी मतलब मजदूर टाइप का था, बहुत ही गरीब था। उसने कहा कि ठीक है, आप हमारे वहां मतलब रुक जाइए, रात डाल लीजिए। तो वो वहां पे रात बिताए गुरु और शिष्य। तो गुरु मतलब उससे सवाल किए कि इतने मतलब तुम गरीब क्यों हो, क्यों ऐसी स्थिति, क्या है, मतलब वजह क्या है। तो उसने बताया कि देखिए हम गरीब मतलब ऐसा है, कुछ किस्मत का खेल कहिए या कुछ भगवान का कहिए कि हम ऐसे हैं, ये स्थिति है, इतने गरीब हैं। हमारे पास बहुत जमीन है, लेकिन वो जमीन ऐसी है कि उसमें कुछ उगता ही नहीं है, वो बंजर है, और जब भी कुछ उगाओ तो मतलब कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं मजबूर हूँ इस स्थिति में रहने के लिए। और तो पूछे गुरु जी, पूछे कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। तो उसने कहा कि एक भैंस है और इसी से मेरा खर्चा चलता है, इसका जो दूध है इसको हम बेचते हैं और जो मतलब पैसा मिलता है उससे हमारा घर परिवार चल रहा है, सब बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, इसी से हो रहा है। तो गुरुजी का है, कुछ बोले नहीं, कहे ठीक है भाई। सब लोग सो गए, गुरुजी भी सो गए। जब सब लोग सो गए, रात का एकदम मतलब अंधेरा था, घनघोर, जब रात एकदम आधी रात हो गई, सब लोग सो गए। तो गुरु धीरे से अपने शिष्य को जगाए और कहे कि चलो यहाँ से। तो शिष्य सोचा, कुछ समझ नहीं पाया कि क्या मतलब, अभी तक तो विश्राम करने की बात कर रहे थे, अब कहाँ जाएंगे ये। लेकिन उसने कुछ सवाल नहीं किया, वो गुरु के साथ मतलब चलने लगा। तो गुरु जी क्या किए, निकल तो रहे ही थे, साथ में जो उसकी भैंस थी, जो उसके मतलब एकमात्र सहारा थी उसके खाने पीने का, उसके उसका जीवन यापन करने का, गुरु जी उस भैंस को भी साथ में खोल ले गए और लेके चले गए। अब शिष्य मन ही मन सोच रहा था कि मतलब ये काम तो गुरु जी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके वहां रुके, उसने शरण दिया, इतना विश्वास किया, और ये तो उसकी भैंस ही खोल के लेके चले गए। अब जब ये ऐसा किए, उसके बाद से बहुत साल बीत गए, बहुत साल। अब जो उनका जो शिष्य था वो गुरु के पद पे हो गया था, है ना, बहुत साल मतलब के बाद की बात है। तो बैठे बैठे उस जब वो गुरु बन गया था, ऋषि से था, तो उसके मन में ख्याल आया, यही मतलब घटना आई। और फिर उसके मन में यही आया कि गुरु जी ने अच्छा नहीं किया था उस टाइम में, किसी गरीब का मतलब जो भी एकमात्र सहारा था उसको उन्होंने तो छीन लिया था। तो वो सोचा कि चलो हम एक बार जाके मिलते हैं, देखें क्या स्थिति है, वो है कि नहीं है अभी। तो वो जो शिष्य था, मतलब जो गुरु बन चुका था, वो गया उस स्थान पे। तो वो वहां गया तो वो देखा कि वहां पे तो वो झोपड़ी है ही नहीं, वहां तो बहुत आलीशान बंगला बना हुआ है। तो वो सोचा कि मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ क्या। तब तक वो देखता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है बाहर निकलता है, जो बहुत गरीब था, जिसने इन लोगों को रात में मतलब शरण दिया था। वो निकलता, वो पहचान जाता, कहता अरे आप वही है ना जो हमारे वहां एक बार रात रुकने के लिए आए थे। ये कहे हाँ, लेकिन ये सब कैसे। तो कहा, वो बताने लगा, कहा कि अरे क्या बताएं, जिस रात आप लोग रुके थे, आप लोग तो चले गए, लेकिन मेरी भैंस भी कहीं चली गई साथ में, और मुझे तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। अब एकमात्र सहारा था, वो भी चला गया, तो हम खाने मतलब खाने पीने के मोहताज हो जाते। तो मैंने क्या किया कि जो मेरी बंजर भूमि थी, जमीन थी, उस पर मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, और दिन रात मैंने खूब मेहनत किया। तो वहां से इतने ज्यादा मेरी फसल अच्छी होने लगी कि मैं मतलब इस तरह से अमीर हो गया और मेरी किस्मत बदल गई। तो जानते हैं ना कि इससे आप समझ रहे होंगे कि क्या बात थी। तो वो मतलब शिष्य समझ गया कि उस समय गुरु जी ने जो किया था वो किस पर्पज से किया था, वो भैंस उसकी क्यों खोल के ले गए थे। और वाकई में देखिए, ये गलती जो है हम लोग भी करते हैं कि हम एक छोटे से ऑप्शन को लेके अपना पूरा जीवन व्यतीत करते रहते हैं, क्योंकि उससे हमारा काम चल रहा है ना। और हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचते नहीं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। तो हम जैसे मान लीजिए, अब हम लोग अपनी बात पे आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या है, प्राइवेट स्कूलों में
पढ़ाने लगते हैं। बहुत जरूरत है तो अलग की बात है भाई, खर्चे नहीं चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम में मतलब कुछ अर्न होता रहे, कुछ होता रहे, इसलिए टाइम पास करने के लिए भी ज्वाइन कर लेते हैं, और भी कुछ काम, मतलब फिर क्या होता है ना कि सोच हमारी उतने में रह जाती है। फिर अब हम फिर क्या सोचने लगते हैं कि हमारा उसी में हम एडजस्ट भी हो जाते हैं, अपना काम भी चलाने लगते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई करने के लिए या किसी कंपटीशन को निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो इससे अच्छा चलो यही है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी था, आप तो जानते ही है कि जब मैं कुछ साल ऐसे छोटे छोटे स्कूल में ऐसे पढ़ाती थी, आगे बढ़ती थी, तो फिर मैं सोचती कि अब मुझे यही करना है, लेकिन इसी में चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब मैं यही करती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो मेरे बस की बात है नहीं, वो तो मतलब कभी नहीं हो सकता है मेरे लिए। तो फिर दिमाग ऐसे बन गया। तो जब हम अपना, अगर मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन हम ये जो छोटा वाला ऑप्शन है इसको हम एकदम किनारे कर दें, इससे मोह माया न लगाएं कि बस इसी के भरोसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं भी एक जगह जहां भी काम करना, इतना ज्यादा मोह उत्पन्न कर लेते हैं वहां से कि वहां से हटने का नाम नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से अगर हटेंगे तो फिर जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। तो ये चीज कि आप छोटे के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान मत कर लीजिए। हमेशा सोचिए कि कोई बात नहीं है, ये अभी तो मेरा काम चल रहा है, चलो ठीक है भाई, वो भी जरूरी है, तत्काल का काम चल रहा है, लेकिन इस जो भी मेरा काम चल रहा है जिस भी चीज से, इससे मुझसे बहुत ज्यादा मुझे लगाव नहीं है, मैं इसको बदलूंगा, इसको मैं अपने भविष्य में मैं यही नहीं रहूंगा, यहाँ से मुझे आगे निकलना है, मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और जिस चीज को हम समझते हैं कि वो बेकार है, हम कर ही नहीं सकते, तो उस पर हमें मेहनत करके देखनी चाहिए। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक भगवान ने अच्छा सा दिमाग दिया है, तो उसका सही उपयोग, आपके पास सब कुछ है, एक कहिए तो सब कुछ है। अब ये कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं मतलब बीमार हो जाती हूँ, घर के काम से टाइम, ये सारी चीजें तो अब इसको हम मैनेज हमें करना है, इसको मैनेज हमें करना है। कैसे करना है ये आपको सोचना है, क्योंकि आपकी लाइफ है, तो कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। तो इस स्टोरी के माध्यम से मेरा यही था कि जो एक छोटा सा ऑप्शन है उससे हमको लगाव बड़ा प्रेम हो जाता है, और सोचते हैं कि चलो काम तो चल ही रहा है, ये वाला जो है ना सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मेरा 3 नंबर से बस रुक गया था, वो जो 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, इसी मेरा चयन नहीं हो रहा, तो मेरा भी हो गया होता। तो मैंने इसके पहले वाले मतलब 1-2 वीडियो पहले मैंने कहा था ना कि हमेशा बॉर्डर पर मत रहिए, कभी भी तैयारी करिए तो ये मत सोचिए कि मुझे पास होना है। अगर आप सोचिए कि अगर आपका 3 नंबर से ज्यादा और ज्यादा रहता तो 3 नंबर डिलीट हो या 4 नंबर डिलीट हो, आप अगर और अच्छे रैंक पे रहते तो कितना भी डिलीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहने का मतलब हमेशा सोच जो है ना बड़ी रखिए, क्योंकि सोचने का कुछ लगता नहीं है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं बड़ी सोच रखने के लिए, तो क्यों हम छोटा सोचें, हम बड़ा सोचेंगे। जब बड़ा सोचेंगे तो छोटा होते होते भी कुछ ना छोटा होगा, लेकिन तब भी बड़ा रहेगा। लेकिन पहले से ही अगर छोटा सोचेंगे तो फिर वो और छोटा होगा, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें भविष्य में करना क्या है। और एक बात बता दें कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है आजकल की लाइफ को मतलब जीने के लिए, और आजकल के जमाने में या कभी भी मतलब पैसा बहुत जरूरत होती है। जैसे बहुत सारे तो क्या जरूरत है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है, लेकिन अपना कम से कम इतना रहे कि हमें जो कुछ इच्छा करे उसको हम दबाए ना, हमारे बच्चे कुछ कहें तो उसको हम दबाए ना, इतना रहे कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, सुखपूर्वक जी सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है पैसा कमाना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।